फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं। हाल ही के प्रश्न है, सिर्फ जीएस का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है। सिर्फ जीएस का प्रश्न देखेंगे। अब देखिए 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2024 को कैमेलिड वर्ष घोषित किया है। इसके बाद दोस्त देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। यही आपसे पूछा जाए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, तो 65 वर्ष होती है। अब इसके बाद देखिए दोस्त, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा न्यायपालिका कानून को अघटन बना दिया गया है। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायपालिका कानून को अघटन बना दिया गया है। अब इसके बाद दोस्त देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। तो लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक थे। और इसके बाद देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। तो इसका निर्णय राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो धन विधेयक का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब दोस्त आगे प्रश्न देखेंगे। अब देखिए निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। तो आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। अब दोस्त प्रश्न देखेंगे योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। और अगर आपसे पूछे योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अब दोस्त इसके बाद देखेंगे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर श्री रंगराजन थे। अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है, अरविंद पनगड़िया को चुन लिया गया है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। अब दोस्त आगे देखेंगे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था। तो ये 2013 में आया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे प्रश्न दोस्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिला दिया जाए तो 5 हो जाएंगे। और 3 सदस्य में से एक सदस्य महिला को भी अवश्य चुनना होता है। इसके बाद दोस्त देखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं। तो 6 वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं। अगर नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की अगर नियुक्ति की बात किया जाए तो आर्टिकल 148 के तहत इनका नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद देखेंगे दोस्त राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुआ था। तो 2010 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आगे प्रश्न देखेंगे दोस्त। अब देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम कब मनाया गया था। तो 2015 में मनाया गया था। अगर संयुक्त राष्ट्र में बोला जाए कि कब मनाया गया था, तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने मनाया था और 2015 से भारत में मनाने जाने लगा है। अब देखेंगे दोस्त टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ में स्थित है। तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब मिलान करना है तो देखिए बैलाडीला, केंदुझर, बालाघाट, कुद्रेमुख। तो मिलान करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, ये हमें कन्फर्म पता है कि कुद्रेमुख कर्नाटक में है और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बालाघाट मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से हम लोग मिला लेंगे दोस्त। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश पीसीएस में किस तरह का जीएस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखेंगे राज्य के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता दर सही क्रम को इंगित कीजिए 2011 के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अधिकतम से न्यूनतम की ओर जाना है। तो केरल में सबसे अधिकतम साक्षरता दर है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मिजोरम में है। उसके बाद बात किया जाए तो गोवा, उसके बाद त्रिपुरा है। तो इस तरह के आप
ध्यान में रखें और आगे प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो क्षोभ मंडल में सभी प्रक्रिया होती है, बादल कड़कना ये सब होती है। समताप मंडल में ओजोन परत होती है। और क्षोभ अब इसके बाद आगे देखिए, नासिक जिले के त्रिबंक पहाड़ी से निकलने वाली इनमें कौन सी नदी है? तो बैतरणी नदी इसी को बोलते हैं, बैतरणी नदी बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए, मिलान करने वाला फिर आ गया है। देखिए, नोकरेक अभयारण्य है, मानस, सिमलीपाल, शेषाचलम। तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, मानस असम में और नोकरेक मेघालय में है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश पीसीएस में जीके का प्रश्न दिया गया है। और अब आगे देखते हैं। अब देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो सूरत 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गई थी। ये प्रश्न मध्य प्रदेश का है। अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने सभी को मिलाकर 222 रजवाड़ों को मिलाकर 1948 में सौराष्ट्र संघ बनाया था। इसके बाद है दोस्त, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। अब आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। अब इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था और बहुत सारा भारत से सोना चांदी लूट कर ले गया था। और मयूर सिंहासन को भी, शाहजहाँ का जो मयूर सिंहासन था वो भी लेकर के चला गया था। अब इसके बाद और देखेंगे दोस्त क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो माही नदी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गुजरती है। अगर आपसे पूछे कर्क रेखा, तो 3 कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी ही 2 बार काटती है। आगे प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, राज्य के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब इसके बाद देखेंगे दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पाठ यानी भाग 4 के क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार हैं। अब इसके बाद देखेंगे, अब आगे देखेंगे, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता? तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलने से संसद का निर्माण होता है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश पीसीएस में किस तरह का जीएस का प्रश्न पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगर कमेटी पूछे तो शिवरामन कमेटी की अध्यक्षता में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। इसके बाद देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसी को बोला जाता है सिडबी। तो अप्रैल 1990 में किया गया था। अब दोस्त इसके बाद देखेंगे, 1980 में भारत में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण 6 को किया गया था और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद देखेंगे दोस्त, शिक्षा के अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत और अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 21 के ए में जोड़ दिया गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा मतलब अनिवार्य किया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, इसमें 11 उल्लेख है। अगर बोले कि सबसे 11 में क्या है मौलिक कर्तव्य में, तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को
माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दिलाए। अब आगे प्रश्न देखते हैं दोस्त। अब है किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है? तो पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, और भी ऑप्शन आपके पास रहेगा 42वां 44वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है प्रस्तावना में। अब दोस्त देखेंगे मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? तो मुकुल जो कविता है इसका लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और भी इनके पुस्तक हैं जिनका नाम है झांसी की रानी के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप लोग देख ही लिया होगा कि मध्य प्रदेश पीसीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जीएस के प्रश्न हैं। 30 से 40 प्रश्न ऐसे हैं जो सभी लोग बना सकते हैं, और ऐसे प्रश्न में कभी गलती नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग शिकार हो जाइएगा, छट जाइएगा। सिलेक्शन तो नहीं होगा लेकिन छटने की गारंटी ज़रूर है। तो पहले ये ध्यान देना कि आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है और सही बनाना है दोस्त। तो चलिए दोस्तों, इतना ही। जय हिंद।